आप सभी साधकों को प्रणाम। आप में से एक साधक ने मेरे से पूछा था कि हम ध्यान में कुंभक का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि वो जो साधक हैं उन्होंने बहुत लंबे समय तक कुंभक का जो है वो अभ्यास किया था। काफ़ी लंबे समय तक वो अपनी श्वास को रोक लेते थे। कुंभक का अर्थ क्या होता है, हो सकता है कि आप में से कुछ साधक ना जानते हों। वैसे अधिकतर साधक तो जानते ही होंगे, क्योंकि आप साधकों ने बहुत सारी वीडियो जो है वो देख रखी हैं, तो वहाँ पर इन विषयों में जानकारी भरपूर है। जो प्राणायाम होता है उसके 3 प्रकरण होते हैं। पहला होता है पूरक। पूरक का मतलब होता है श्वास को अंदर भरना, पूरना, इसलिए उसे पूरक कहते हैं, अंदर श्वास को खींचना। दूसरा होता है कुंभक, अर्थात जो श्वास है उसको रोकना। कुंभक 2 प्रकार का होता है साधारणतया, बाह्य कुंभक और भीतरी कुंभक। एक तीसरे प्रकार का कुंभक भी होता है जिसके विषय में कहीं पर भी लिखा पढ़ा नहीं गया। और रेचक का अर्थ होता है श्वास को बाहर निकालना। अपनी रेचक मतलब एकदम खाली हो जाना, अपने शरीर को, जो हमारा पेट है उसको एकदम वायु से खाली कर देना। तो जो मध्य वाला श्वास को रोकने वाला प्रकरण होता है उसको कुंभक कहते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कुंभक ध्यान में कैसे लगाया जा सकता है, हम ध्यान में कुंभक कैसे लगाएं, क्यों, कारण क्या है। गलती उनकी भी ना है, क्योंकि आजकल YouTube में ऐसा ही बताया पढ़ाया जाता है कि कुंभक लगाइए ध्यान में, जबकि ध्यान में कभी भी कुंभक नहीं लगाया जाता है। जबरदस्ती से कुंभक नहीं लगाया जाता है। जो हमारे जैसा कि आप जानते हैं साधक कि बहुत सारे जो हमारे महात्मा हैं उन्होंने अपनी अलग अलग स्थितियों के विषय में बहुत सारे शास्त्रों ग्रंथों में लिखा, जिसमें से एक कुंभक भी है। उन्होंने कुंभक के विषय में भी कहा कि श्वास के रुक जाने से विचार रुक जाते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य बात है, 100% सत्य बात है, इसमें कोई भी संशय ना है। लेकिन श्वास को जबरदस्ती नहीं रोका जाता है। जो श्वास है वो अपने आप ही स्थिर होती है। हमारी जो विचार हैं और हमारी श्वास है इसका आपस में बड़ा गहरा संबंध है। आपकी श्वास जितनी गहरी होगी, जितनी पतली होगी, उतने ही विचार आपको कम आएंगे। और ये जो स्थिति है आपके साथ में धीरे धीरे ध्यान में स्वतः ही घटित होने लगती है। आप में से बहुत सारे साधक होंगे जो काफ़ी लंबे समय से ध्यान का अभ्यास कर रहे होंगे, उनको इस बात का पूरा ज्ञान होगा। नहीं तो वो अपना अवलोकन करके देखिएगा कि जैसे ही विचार कम होते हैं उनकी जो श्वास होती है उसकी गति बहुत थम जाती है, बहुत धीरे हो जाती है। और जैसे ही श्वास की गति धीरे होती है वैसे ही ध्यान में भी उनकी जो गहराई है वो बढ़ जाती है, और श्वास जो है, जो विचार हैं वो भी उतने ही कम हो जाते हैं। जब साधक निराकार होता है, मतलब उसमें कोई भी आकार प्रकार नहीं होता है, तो उस समय में साधक की जो श्वास होती है वो स्थिर होती है, एकदम से रुक जाती है। सारे के सारे जो शरीर के यंत्र आदि, दिल आदि यंत्र हैं, फेफड़े आदि यंत्र हैं, वो सारे के सारे काम करना बंद कर देते हैं। तो श्वास अपने आप स्थिर होती है, गति अपने आप बनती है। क्योंकि साधक अगर जबरदस्ती लगाएगा तो या तो वो भीतरी कुंभक लगाएगा, शुरुआत में साधक बहुत प्रयास करेगा तो भीतरी कुंभक ही लगा सकता है, और अधिक प्रयास करेगा धीरे धीरे बाहरी कुंभक लगने लगेगा। लेकिन फिर भी उन साधकों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि बाहरी कुंभक लगा लेने पर भीतरी कुंभक नहीं लग जाता है। जब भी कुंभक लगना चाहिए, कुंभक दोनों एक साथ लगने चाहिए, तब विचार ठहरते हैं। बाहरी और भीतरी दोनों कुंभक एक साथ लगने चाहिए। यही मैंने तीसरे प्रकार का कुंभक कहा था, जिसके विषय में मैंने कहा था वो कहीं पर भी लिखा नहीं गया, उसके विषय में कहीं पर भी पढ़ा नहीं गया। तो जैसे जैसे आपकी जो ध्यान में स्थिति है वो अच्छी होती चली जाती है, परिपक्व होती चली जाती है, वैसे वैसे जो आपकी श्वास है वो पतली होती चली जाती है, और अधिक आपकी जो ध्यान में स्थिति है अच्छी होती है, आप में और अधिक परिपक्वता आती है। तो जो आपकी श्वास है वो और अधिक सूक्ष्म होती चली जाती है,
एक स्थिति बताई थी मैंने कि जब आपका शरीर एकदम जकड़ जाता है, ऊर्जा का जो फ्लो होता है वो बहुत तेजी से बढ़ जाता है, उस समय में आपकी जो श्वास होती है वो पूर्णतया एकदम से स्थिर होती है, तभी वो गति बनती है। क्योंकि जो इड़ा पिंगला है ना, ये दोनों नाड़ियां उस समय में बंद होती हैं, केवल सुषुम्ना नाड़ी खुली होती है, और जो ऊर्जा का फ्लो बनता है ना, वो जो बहुत तेज बनता है, शरीर जकड़ जाता है, वो फ्लो आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके एक्टिव पूर्ण रूप से एक्टिव होने पर, ऊर्जा का पूरा फ्लो उसमें से बढ़ने पर, इड़ा पिंगला ब्लॉक होने पर ही होता है। क्योंकि जब इड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां अपने आप ब्लॉक हो जाती हैं ना, तब बाहरी और भीतरी कुंभक अपने आप ही लग जाता है। मुझे विश्वास है कि जिन साधक ने मेरे से प्रश्न पूछा था वो भी समझे होंगे और आप साधक भी अच्छे प्रकार से समझे होंगे, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है और बातें झूठ भी ना है, असत्य भी ना है। इतने उच्च कोटि के वो महात्मा रहे हैं तो उनका जो अनुभव है वो गलत कैसे हो सकता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमारी स्थिति नहीं होती उस बात को समझने की, और हम उसको गलत तरीके से ले लेते हैं, क्योंकि हम उसका केवल शाब्दिक जो अर्थ होता है वो निकाल लेते हैं और सोचते हैं कि बस यही सही है, इससे स्थिति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो उन्होंने एक शब्द लिखा, उसका जो अर्थ निकला, उसके पीछे बड़ा गहरा रहस्य छिपा हुआ होता है, उसके पीछे एक स्थिति विशेष छिपी हुई होती है। अब जैसे गीता है, आप साधकों ने बहुत बार गीता पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो सुनी होगी। आप में से बहुत सारे साधक इस बात को जानते होंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनानी शुरू करी, जब उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? वैसे तो चलो अभी मैं बता ही दूंगा, तो कमेंट करने से कोई लाभ ना है, मैं कहने वाला था लेकिन लाभ ना है। सबसे पहले भगवान कृष्ण जी ने पूरी की पूरी सृष्टि रोक दी थी। पता आप साधकों को? पूरी की पूरी जो सृष्टि है, सभी रथ, योद्धा, उड़ते हुए पंछी, बादल, पानी, ध्वजाएं, हर चीज एक ही जगह पे स्थिर हो गई थी। रुक गया था समय उस समय में जब भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। उस समय में केवल अर्जुन और भगवान कृष्ण ही चेतन अवस्था में थे, केवल वही जागृत अवस्था में थे, बाकी सब कुछ स्थिर था। तो ये बाहरी दृश्य ना है, ये भी बाहरी घटना ना है, ये भी हमारे भीतर की घटना है। क्योंकि जब श्वास स्थिर हो जाती है तो पूरी की पूरी जो सृष्टि होती है वो रुक जाती है। आप में सृष्टि क्या है? आप में जो दृश्य है वही तो सृष्टि है। आप में जो विचार है वही तो सृष्टि है। अगर आप में विचार रुक गए, जो दृश्य है वो रुक गया, तो अपने आप ही सृष्टि तो रुक गई ना। बस वही उसी प्रकार से जो बहुत सारे ग्रंथ हैं उनमें जो भी बातें लिखी हुई हैं वो बहुत गूढ़ है, लेकिन उनको समझना आम साधक के वश की बात ना है, बहुत कठिन है। उसके लिए एक आपको स्थिति विशेष चाहिए। तो ऐसे ही गीता को भी आप साधक आज तक पढ़ते आए हैं, संसारिक ग्रंथी तो समझते आए हैं, जबकि उस गीता के एक एक शब्द में बड़ा गहरा रहस्य छिपा हुआ है। कभी भविष्य में मन हुआ तो मैं गीता पर वीडियो बनाऊंगा, विस्तार से बनाऊंगा, गीता का अर्थ समझाऊंगा साधकों को, क्योंकि बड़ी भीतर की बड़ी गहरी बातचीत है, ध्यान का पूरा रहस्य है गीता में। तो मुझे विश्वास है कि आप साधक समझे होंगे। इसलिए कहता हूं कि इधर उधर कभी भी उलझिए नहीं। आप तो केवल सही प्रकार से अभ्यास कीजिए, आप किसी भी क्रिया के पीछे नहीं उलझिए। सभी क्रियाएं स्वतः ही आपके भीतर में अपने आप घटित होंगी। तो इस विषय में आप में से किसी भी साधक का कोई प्रश्न हो, कोई संशय हो, तो आप मुझे कमेंट अथवा ईमेल के माध्यम से पूछ लीजिएगा। मैं उत्तर के रूप में आप साधकों को समाधान अवश्य दूंगा। एक शिक्षा मैं आप साधकों से भी चाहता हूं, क्योंकि YouTube पे हम मिशन लेके आए हैं, क्योंकि YouTube आजकल के समय में प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का माध्यम है।
अब मेरे को वीडियो तो बनानी आती ना है, क्योंकि मैं यूट्यूबर तो हूँ नहीं। हाँ, ये ठीक है कि एक साधक हूँ, लेकिन यूट्यूबर नहीं हूँ। तो आप में से बहुत सारे साधक होंगे जो यूट्यूबर भी होंगे, नहीं तो व्यूवर तो है ही ना, अथवा बहुत सारे साधक तो हैं ही ना, जो देख करके अभ्यास करते हैं। जो साधक हैं उनको तो कैसा भी वीडियो बनाऊं, उनके नॉलेज की जानकारी की होनी चाहिए, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन बाकियों को भी सौर आकर्षित किया जा सके, तो आप साधक बताइएगा कि या फिर जो व्यूवर हैं या जो यूट्यूबर हैं जो मेरी वीडियो को देखते हैं, कि मेरी जो वीडियो है इसमें कहाँ कहाँ पर कितनी मुझ में गलतियां हैं, कितनी कमियां हैं, ताकि उनको सुधार करके एक ठीक ठाक वीडियो जो है मैं बना सकूं। क्योंकि वीडियो एडिट नहीं करता मैं बहुत ज़्यादा, ना मेरे को करनी आती है और ना मेरे को वीडियो बनानी आती है। मोबाइल लगाता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ सीधी सीधी ही, कहीं बीच में काटता ना हूँ और बस डाल देता हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। मेरे को इतनी ही नॉलेज है, इससे अधिक मेरे को नॉलेज जानकारी ना है। तो ठीक है, आप सभी साधकों को प्रणाम।